पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान के ऊपर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। साथ ही कहा कि भारत अब किसी से झुकने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देखिए, हमारे सुरक्षा बल मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ इन आतंकवादी दरिंदों, उनके दाताओं और आकाओं को जो है वो जो दंड दे रहे हैं, वो दंड जो है उनके दुस्साहस को और उनकी जो दुष्टता है उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो ज़मींदोज़ करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ सबको समझना होगा कि आज जो है वो भारत जो है वो बहुत बदला हुआ भारत है। ये नया भारत है और वो भारत है जो अगर आप जो है वो इस तरह के जुल्म और जुर्म की जल्लादी ज़मींदारी करोगे तो वो ज़मींदोज़ करेगा उसको। सर, सर्वदलीय बैठकें बुलाई है, तो क्या विपक्ष को जिस तरह से इसको इसमें सब एकजुट मानते हैं? इस तरह की कोई देखिए, पूरा देश एकजुट है और हमारे देश की ये खूबसूरती है कि जब भी देश पर जो है वो इस तरह के दुश्मनों का जो है वो किसी तरह का भी प्रहार होता है, किसी भी तरह का जो है वो चुनौती होती है, तो पूरा देश एक स्वर में एक साथ खड़ा होता है। और आपने देखा होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, हर कोना, हर संप्रदाय जो है वो इस लड़ाई में एकजुट होकर के एक स्वर से खड़ा हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी कुछ लोग कर रहे हैं, उनको हम बिना मांगी सलाह ये देंगे कि भैया, हमारी लड़ाई इन देशद्रोही दहशतगर्द दरिंदों से है, हमारे देश प्रेमी बाशिंदों से नहीं है। आप देशद्रोही दरिंदों से लड़िए, लेकिन देश प्रेमी बाशिंदों के साथ मत लड़िए। और ये इस तरह की अगर जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया या कहीं पर भी, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें बाज आना चाहिए इससे। पूरा देश एक स्वर से कह रहा था कि डांडी उठाओ है, अर्जुन धर्म युद्ध की घोष करो। और जिन दहशतगर्दों ने, जिन दरिंदों ने बहनों का सुहाग उजाड़ा है, आज उनकी सल्तनत उजड़ रही, उनका साम्राज्य उजड़ रहा है। और जो आतंकवाद और आतंकवाद के आका हैं, उनको जो दंड मिल रहा है, वो उस दंड से उनकी जो दहशत है वो साफ दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद की एक ऐसी फैक्ट्री बन गया है, एक ऐसी टेरिटरी बन गया है जिसके टुकड़े टुकड़े होना मानवता के हित में भी है और किसी भी मुल्क के हित में है। क्योंकि जो आज आतंकवाद है वो केवल मेरे मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की प्रॉब्लम है। और जो लोग आतंकवाद को की उपज को जो है वो अपना राष्ट्रीय उद्योग बनाकर बैठे हुए थे, आज उस देश में क्या है, उस आतंक के आंगन में जो है वो आटे की आफत दिखाई पड़ रही है। और इस कंगाली में भी पाकिस्तान अगर आतंकवाद का मवाली बना हुआ है, तो वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आतंकवादियों को, जिन आतंकवादियों को तुमने पाला पोसा, जिन आतंकवादियों का तुमने संरक्षण किया, जिन आतंकवादियों का तुमने संवर्धन किया, आज वो पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरी मानवता के लिए और तमाम मुल्कों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसलिए जो आतंकवादियों के जुल्म जुर्म को ज़मींदोज़ करना मानवता का भी कर्तव्य है और एक धर्म युद्ध है। और मैं मानता हूँ कि इस जो बहनों का और बच्चियों का सुहाग उजाड़ा है, उनको जो है उनका भाई नरेंद्र मोदी जो है उनकी सल्तनत को उजाड़ रहा है। ये क्या लग रहा है कि इनको अपना आत्मचिंतन करने के बजाय अपने आंगन में जो आटे की आफत है उसको, उसकी चिंता करने के बजाय जो है वो इस कंगाली में जो है वो आतंकवाद का मवाली बन करके जो है वो आप आतंकवादियों के जो है वो सरगना बनने की कोशिश करें, तो ये किसी भी जो है वो देश, कोई भी दुनिया का देश जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा। और आपके देश में दिक्कत क्या है कि आतंकवाद को जो है वो आपने एक राष्ट्रीय उद्योग बना दिया है और आतंकवादी दरिंदों को जो है वो राष्ट्रीय पशु बना लिया है, जिनका संरक्षण करना, जिनको जो है सुरक्षा करना आपने जो है वो राष्ट्रीय कर्तव्य अपना समझ लिया है। तो इस तरह की जो आतंक की टेरिटरी है उसके टुकड़े टुकड़े होना जो है वो पूरी दुनिया के हित में है। तो देखिए, भारत की नीति तो एक है, भारत की नीति साफ है कि तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि तुम अगर छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप बार बार अगर छेड़ने की हिमाकत कर रहे हैं, आप बार बार छेड़ने की जो है वो दुष्टता कर रहे हैं,
जो है वो तो फिर आपको इसका जो है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी चैलेंज